हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खासकर 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करेंगे तो नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो आपको 360 पर क्लिक कर देना है। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर हमने लिख दिया है और यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। पर भैया परिभाषा जानने से पहले आप अर्थ समझिए कि विभवांतर का अर्थ क्या होता है। परिभाषा मैं विश्वास दिलाता हूं कि भैया इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा परिभाषा। देखिए कितने अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि भैया इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अर्थ क्या होता है इसका। यदि हम अर्थ पे बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है तो अर्थ बहुत ही सिंपल है। विभवांतर मतलब विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा तो नहीं है, अर्थ आप कह सकते हैं कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। और यहां से फॉर्मूला मिलता है विभवांतर का V = VA - VB, ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मतलब ये दो विभव है, ये A बिंदु पर विभव, ये B बिंदु पर विभव, तो दोनों विभव का जो अंतर है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यदि मैं फिगर से समझाऊं तो मान लेते हैं भैया कि ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं। देखिए डेप्थ में पूरा समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं दो बिंदु हैं। ठीक है, एक है भैया A बिंदु और एक है B बिंदु। तो अब A बिंदु पर मान लेते हैं कि A बिंदु पर इसका विभव है VA, अब B बिंदु पर विभव है VB। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि A और B दोनों बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब विभव में अंतर को, दो बिंदु है तो दोनों में विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये तो अर्थ हुआ, परिभाषा तो नहीं कह सकते ना। तो परिभाषा अब याद कीजिए, परिभाषा कैसे कहेंगे। मान लेते हैं भैया कि ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक एकांक धन आवेश है। ये क्या है भैया, एकांक धन आवेश है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, एकांक धन आवेश है। ठीक है, ये एकांक धन आवेश है। अब ये कहां पर है तो याद रखें भैया ये अनंत पर है। ये पॉइंट्स को याद रखना है कि कहां है, अनंत पर है। कौन, एकांक धन आवेश। तो याद रखेंगे इसका हम कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही विभव कहते हैं, मतलब विभवांतर कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। हमने क्या कहा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। समझ में आया ना। मतलब ये W क्या है, वर्क है, मतलब कार्य। अभी क्या है, वो क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, देखिए डेफिनेशन को कभी भी रटा नहीं जाता है, समझिए, क्योंकि मैं कभी भी डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं, चाहे वो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो। समझ के याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और डेप्थ में समझिए, जब समझ ही रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन को बोल देंगे। अब विद्युत विभव को क्या कहते हैं, डेफिनेशन आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने
जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहता है। आप कोई भी बिंदु तक ला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो उसे विभवांतर कहते हैं। यही दोनों में डिफरेंट होता है। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन को बोल देंगे। तो यही तो बात हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जाने में किया गया कार्य या ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि हम इसके फॉर्मूले पे बात करें तो विभवांतर का एक और फॉर्मूला होता है V = W/Q। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये विभवांतर का भी फॉर्मूला है और विभव का भी फॉर्मूला है। यहाँ पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है, और जहां V क्या है, विभवांतर है। और यही विभव का भी फॉर्मूला होता है। अब आते हैं भैया कि आप कहेंगे भैया सब तो बता दिए, मात्रक भी बता दीजिए। तो चलिए हम मात्रक भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक बहुत ही सिंपल है। इसका दो मात्रक आपको याद रखना है। सबसे पहला तो आपको वोल्ट याद रखना है कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और दूसरा आपको याद रखना है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। अब ये कहां से आया जूल प्रति कूलाम? तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जूल प्रति कूलाम। तो ये दो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसको ना देकर आपको ये दे सकता है और ये ना देकर ये दे सकता है। जैसे कह देगा कि विभवांतर का मात्रक है, आपने याद किया है वोल्ट, आपको वोल्ट ऑप्शन में नहीं होगा, आपको होगा जूल प्रति कूलाम। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जूल प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आना चाहिए। अगला आता है भैया कि इसका कौन सी राशि है। ठीक है, तो राशि बहुत ही सिंपल है, ये अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है। ठीक है, अगला आते हैं भैया कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र बहुत सिंपल होता है, Ml2T-3A-1। ये बीमीय सूत्र है, Ml2T-3A इनवर्स। अब इसको आपको याद करना होगा। यदि आप निकालना जानते हैं तो बहुत ही सिंपल है, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैंने तो बीमीय सूत्र निकालना भी सिखाया है ट्रिक के माध्यम से। यदि आप पढ़ना चाहते हैं ट्रिक से कि आपको कैसे मतलब मात्रक कैसे निकालते हैं, या बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, या राशि को कैसे पहचाने कि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि, तो आप लिख सकते हैं कि सदिश राशि को पहचानने का ट्रिक आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसका पढ़ सकते हैं। या मतलब सदिश राशि को पहचानने का ट्रिक ब्रदर सर लिखेंगे, अंत में ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, तब आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये दो हमारे मेन चैनल का नाम है, इस पे आपको ट्रिक पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, या बीमीय सूत्र आपको चाहते हैं पढ़ना तो आप लिखिए बीमीय सूत्र निकालना सीखें ट्रिक्स ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, अर्थ, फॉर्मूला, फिर से आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र, ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आ गया है और समझ गए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें वीडियो मिले, अब मैं वहां से अपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और लिखना है, मान लेते हैं क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में ऑल वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनको स्कूल में, कोचिंग में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप भी उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, ब्रदर सर लिखिए, पीबीसी ब्रदर सर लिखिए या ट्रिक्स ब्रदर सर लिखिए, मेन चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर, तो आपको वीडियो ज्यादातर चांसेज है, पूरा चांसेज है फुल टू फुल मिलने का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं विभव समझ में नहीं आ रहा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो आप लिखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।